मूव के बाद अब 6 महीने तक जम्मू से ही सरकार चलेगी। इसके लिए सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम जम्मू पहुंच गई है और सेक्रेटरीट समेत दीगर दफ्तरों से कामकाज भी शुरू हो चुका है। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इससे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला और कैबिनेट के वुज़रा का जोरदार इस्तकबाल किया गया। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज पैदल सेक्रेटरीट गए। इस दौरान रास्ते में दुकानदारों और लोगों ने सीएम का जोरदार इस्तकबाल भी किया, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दरबार मूव कई सालों से अधूरा रखा गया, लेकिन ये दरबार मूव को सिर्फ पैसों में नहीं तोला जाना चाहिए। दरबार मूव से जम्मू को फायदा पहुंचता है, इससे कोई इनकार नहीं। दरबार मूव का जम्मू और कश्मीर की एकता को बनाए रखने में भी एक बड़ा रोल है। दरबार मूव और एक बड़ी चीज हुई है 4 साल के बाद। इतना जोश देखा हमने और बहुत जबरदस्त आपको रिसेप्शन हुआ, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? दरबार मूव कई सालों से पूरा हुआ नहीं, अधूरा ही रखा गया था। लेकिन ये दरबार मूव, इसको सिर्फ रुपए पैसों में नहीं तोला जाना चाहिए। दरबार मूव से जम्मू की इकोनॉमी को फायदा पहुंचता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दरबार मूव जम्मू कश्मीर की एकता को भी बनाए रखने में एक बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि साल के जो 6 गर्मी के महीने रहते हैं, जम्मू के कई सारे लोग श्रीनगर आके काम करते हैं, और जो 6 महीने सर्दी के रहते हैं, श्रीनगर के लोग जम्मू आके रहते हैं। तो ये जो लोगों का आना जाना दोनों प्रोविंसेस में, उसका भरपूर फायदा जम्मू कश्मीर को मिलता है। जिस तरह का रिसेप्शन, और मैं चैम्बर वालों से कई दिनों से बात कर रहा था, वो प्राइवेटली मुझे कह रहे थे कि देखिए एक बहुत चीज हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है, और वो दबे दबे में कह रहे थे कि उमर साहब ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। हमने तो सिर्फ जो किया उसको मतलब दुरुस्त किया। बंद करने का फैसला लिया नहीं जाना चाहिए था। अब चलिए कर लिया, कोई नहीं। उस वक्त क्या मजबूरी थी, किन हालात में किया, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। लेकिन मैंने बार बार ये कहा है कि ये दरबार मूव ये शेख अब्दुल्ला की विरासत नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला की विरासत नहीं, ये मेरी विरासत नहीं है। ये तो मुल्क को आज़ादी मिलने से बहुत पहले का सिलसिला था। हमने वही दोबारा शुरू किया और कुछ नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और वजीर सतीश शर्मा, सभी वुज़रा ने अपना आज कामकाज संभाल लिया है। डिप्टी सीएम ने सीएम उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट में अपना कामकाज संभाला। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दरबार मूव को लोगों के लिए फायदेमंद करार दिया। आज जब ये दरबार मूव आज मेरे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का जब ये फैसला आया, तभी से लोगों में एक उल्लास था, एक जोश था, एक जुनून था, और उनका एक दिल था कि हम उमर साहब का शुक्रिया करें। तो आज आपके सामने यहाँ शहीदी चौक में हम जब आपके पास पहुंचे हैं, तो अभी उमर साहब पीछे आएंगे, तो लोग यहाँ चैम्बर खड़ा है, दुकानदार जो रास्ते में रघुनाथ बाजार या जितनी भी एसोसिएशन हैं वो रास्ते में खड़ी हैं उमर साहब का शुक्रिया करने के लिए, उमर अब्दुल्ला सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए। और जो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 1 साल में क्या किया, उस बीजेपी को आज जम्मू की धरती पे इस मंदिरों के शहर में रघुनाथ मंदिर के सामने मैं जवाब दे रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने वो किया, उस गरीब की आस को पूरा किया, उस दुकानदार की उम्मीद को पूरा किया। जम्मू कश्मीर पीडीपी के तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये अच्छी बात है कि दरबार मूव की जो रिवायत थी उसे फिर से शुरू किया गया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी की जानिब से किए गए तमाम वादे अभी भी अधूरे। ये दरबार खुलने का हर एक ने स्वागत किया। हमारी बहुत पहले दिन से जब से जो हुआ था, हमने तब से जदोजहद शुरू की थी, तो हम स्वागत करते हैं सरकार के इस फैसले का, क्योंकि ये फैसले से आज आप देखिए कि ये सब लोग खुश हैं जम्मू के। लेकिन ये एक वादे थे, उन वादों में ये भी वादा था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ किए थे। 1 साल की अपोजिशन ने भी जदोजहद की, इन्होंने भी किया, हम इसके लिए इनको मुबारक देते हैं, स्वागत भी करते हैं। लेकिन बाकी वादों का क्या होगा? आपने जो लोगों के साथ वादे किए, आपने स्मार्ट मीटर की बात की,
आपने कहा था मेरी सरकार आएगी मैं मीटर उठा के नहर में फेंक दूंगा, तभी मैं फेंक दूंगा। अब आप कहते हैं अब मीटर नहीं, आप बिल आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर फारूक साहब कहते हैं अब बिजली चोरी करते हैं, तभी नहीं चोरों से वोट मांगी थी, माफ कीजिएगा, जिनको ये अब चोर कहते हैं ना, तभी नहीं के पास वोट मांगी तो सरकार बनाई। बिजली फ्री देने की बात करते थे ना, तो आप आज कहते हो जी हम दे नहीं सकते, वो भी इनका वादा था। आपने लोगों के साथ वादा किया था 1 लाख नौकरियों का, साल हो गया, नौकरी कोई नहीं आई। आपने वादा किया था, मैंने सुना आप इन्होंने जो फ्री बस सर्विस शुरू की उसको भी बंद करने जा रहे हैं, कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए 1 महीने का हमारा खर्चा हो रहा है। आपने लोगों के साथ वादा किया था 5,000 एक फैमिली को दिया जाएगा, विडो है या दूसरे, तो वो बहुत सारे वादे हैं। ठीक है, दरबार मूव का आपने पूरा कर दिया, उसके लिए वेलकम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा पर संजीदा आरोप लगाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि एलजी हर फाइल पर रोक लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम के काम रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि एलजी चुनी हुई सरकार को नहीं रोक सकते, वो फाइलों को अटका कर काम में बाधा डाल रहे हैं, रखना डाल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा क्या, और इसके हवाले से मैं प्राइम मिनिस्टर यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर पे मेहरबानी की नजर रखें, और जो यहाँ पे तूफान आया था जम्मू में, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करें कि यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर हो। स्टेट हाउस के भी हम उनसे दरखास्त करते हैं कि उस पर भी नजरसानी करके जल्दी हमें स्टेट हाउस रिटर्न कर दें। मैं इलेक्शन पे यही कहूंगा कि हर कोई जो शख्स है जो इलेक्शन लड़ता है उम्मीद करता है अच्छा, हम भी उम्मीद अच्छी करते हैं। हो रहे हैं, देखिए आपके सामने है दरबार मूव, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, अभी 4 साल और हैं, उसमें और भी पूरे हो जाएंगे। वो फाइलों पे बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि वो फाइलें छोड़ के भेज दें अब रियासत की हुकूमत को। होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, लोगों की हुकूमत है, लोगों ने इसको वोट दिया है, होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट। वहीं फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग ने पलटवार किया है। चुग ने कहा कि एक भी फाइल ऐसी नहीं है जो आवाम के से जुड़ी हुई हो जिसे रोका गया हो। वहीं तरुण चुग ने कहा कि सरकार को आवाम से किए गए वादों का हिसाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर और उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के बीच जो टकराव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले स्टेटहुड और अब फाइलों पर तक बात पहुंच चुकी है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी। सर, पहले स्टेटहुड पर तकरार होती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं वो कह रहे हैं कि हमें एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, फाइलों पर बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है। अपनी पार्टी के आंतरिक विद्रोह और अपने साथी जो उनको छोड़कर जा रहे हैं, उन साथियों को आंख में धूल झोंकने के लिए, अपनी नुसिखियापन बचाने के लिए ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। एक भी फाइल जो जनहित की हो और गवर्नर के पास रुकी हो, तो मैं मुख्यमंत्री साहब को कहूंगा नाम तो लीजिए। आप नौकरियां नहीं दे पाए, आप सिलेंडर नहीं बांट पाए, आपने 12 सिलेंडर देने थे, एक नहीं पहुंचा। हर घर नौकरी देनी थी, एक नहीं पहुंची। इसलिए हर स्तर पर जो फेल सरकार है वो अपनी नुसिखियापन का ठीकरा कभी केंद्र पर कभी एलजी पर फोड़ रही है। जबकि सच ये है कि अब्दुल्ला परिवार जिस नैरेटिव पर सरकार चलाता था, आज जनता उसे नकार चुकी। जनता काम मांग रही है, विकास का हिसाब मांग रही है। विकास का हिसाब देने की बजाय, मैनिफेस्टो का हिसाब देने के बजाय उमर अब्दुल्ला साहब और बड़े अब्दुल्ला साहब इधर उधर की बात कर रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड हमें तुरंत दिया जाना चाहिए। चुनी हुई सरकार को कैसे काम करने से रोका जा सकता है? किसी ने रोका ही नहीं है। जिन नियमों के आधार पर आपने वोट लिए हैं, वही नियमों के अनुसार आपको सरकार चलानी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाई इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की जीत की उम्मीद जताई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक सीट पहले हमारी थी, एक हम हारे थे, लेकिन इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे।
इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बार बार परिवारवाद की राजनीति का, सियासत का की मुखालिफत करने की बात करती है, लेकिन असल में उसे अपने ही परिवार का शासन पसंद है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नगरोटा में बीजेपी ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है। पूरी कोशिश लगाए बैठे हैं। एक हमारी अपनी सीट थी, एक सीट में हम साल पर पहले हारे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार नगरोटा में भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने एक चीज तो साबित कर दिया, जो मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को खानदानी राज से कोई इख्तलाफात नहीं है। उनको खानदानी राज बिल्कुल पसंद है, लेकिन सिर्फ अपने खानदान। जो खानदान बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको खानदानी राज सिर्फ उनमें नजर आती है, और ये शुक्र है नगरोटा में दोबारा साबित हुआ। आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट में अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई को लेकर हुई सुनवाई में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती शरीक हुई। ये पीआईएल महबूबा मुफ्ती ने ही दाखिल की है। सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि अगर आसाराम और राम रहीम जैसे कसूरवार रिहा हो सकते हैं तो फिर वो कश्मीरी नौजवान क्यों नहीं, जिन पर अभी इल्जाम साबित तक नहीं हुआ है। उन्होंने ऐसे कैदियों के खानदान को 25,000 रुपए की माशी मदद देने की भी मांग की। सब दरवाजे बंद हो जाते हैं इंसाफ के, उम्मीदों के, तो ये आखिरी दरवाजा है मेरे लिए। ये उन गरीबों के लिए है जिनको 2019 से पहले और खासकर 2019 के बाद उठाया गया शक की बुनियादों पे, और पिछले 6-7 साल से वो मुल्क के जेलों में पड़े हुए हैं। हमें मालूम नहीं उनकी हालात क्या हैं। मैंने यहाँ पर ये पब्लिक बिल यहाँ फाइल की है, ये सोच के कि जो गरीब है, जो खुद अपना केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अदालत इसको कहते हैं कि इंसाफ का मंदिर है, तो मैं आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी अंडर ट्रायल्स बाहर हैं, जिनके खिलाफ अभी कोई जुर्म प्रूव नहीं हुआ है, उनको यहाँ जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस लाएंगे ताकि वो अपने घर वालों से मिल सके, उनका वो केस लड़ सके। वही मामले को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाएगी कुछ नहीं होगा। अब तो असेंबली में भी चर्चा नहीं कर सकते। अब मामला अदालत के सामने है। अब जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती तब तक कुछ नहीं होगा। अब तो इसका असेंबली में भी आप बहस नहीं कर सकते हो। अब तो ये अब इस चीज को आपने डिस्कशन के दायरे से भी बाहर कर दिया है। अब जब यही लोग असेंबली में सवाल लाने की कोशिश करेंगे या असेंबली में कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, वहां स्पीकर साहब कहेंगे कि ये मामला अब सब जुडिस है। अब कब तक सब जुडिस रहेगा ये आप और मैं नहीं जानते, देखना पड़ेगा। लेकिन चलिए, उन्हें लगा कि शायद अदालत के जरिए कुछ हासिल हो सकता है, अब हम इंतजार करेंगे। वहीं बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तनकीद करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कदम से बडगाम में वोटर्स को खुश करने की सियासत है। साथ ही साथ अल्ताफ ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती दहशतगर्दों की वकालत कर रही हैं, जिनका जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की तारीख रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एलजी पर लगाए गए इल्जामात पर भी अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि एलजी ने कभी कोई फाइल नहीं रोकी। तक महबूबा जी का ताल्लुक है, महबूबा जी की पार्टी की लाइन ही या तो टेररिस्टों वाली लाइन है या हुर्रियत वाली लाइन या प्रो पाकिस्तानी लाइन है। अब आज जिस तरह से महबूबा जी कोर्ट में खुद आज गई है, जो हेयरिंग आज थी, जिस तरह उन्होंने वहां एप्लीकेशन डाली थी कि जो जम्मू कश्मीर के जो टेररिस्ट है या स्टोन पेल्टर्स, हार्डकोर स्टोन पेल्टर्स, वो बाहर के जेलों में बाकी स्टेटों में जिस तरह से बंद है, उनको कश्मीर वापस ले। सबसे पहला एक सवाल है कि उन कैदियों को जो या तो खूंखार टेररिस्ट रहे या हार्डकोर ये स्टोन पेल्टर रहे, कश्मीर लाना उनके लिए, कश्मीर के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जहां तक फाइलों का ताल्लुक है, हमारे एलओपी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया कि कितनी फाइलें क्लियर हुई है। मैं एक सवाल उमर साहब से पूछना चाहता हूं। आप तो दरबार मुँह का सारा क्रेडिट आप अपने सर ले रहे हैं कि मैंने दरबार मुँह करवा दिया, जम्मू की डिमांड थी और थी जम्मू की डिमांड, लेकिन साथ ही आप कहते हैं कि गवर्नर साहब ने इसको क्लियर कर दिया, एलजी साहब ने क्लियर कर दिया। तो मुझे बताइए, एलजी साहब कहां रखना डाल रहे हैं आपके काम में? आपको लोगों को बिजली देनी है, गवर्नर साहब ना कहेंगे, पावर देना है, पानी देना है, वो कभी उन्होंने ना नहीं किया। बेसिकली जो फेलियर है, जिस तरह से एनसी की इमेज डाउनफॉल जो इनका हो रहा, उन डाउनफॉल को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब हमारे बुजुर्ग रहनुमा डॉक्टर फारूक साहब को इन्होंने मैदान में लाया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।
सौरव गांगुली ने भी महिला टीम को बधाई देते हुए लिखा, लड़कियों ने कमाल किया, लड़कियों ने अविश्वसनीय काम किया, 6 सालों में टीम ने लंबा सफर तय किया। क्रिकेटर विराट कोहली ने भी जीत के बाद महिला टीम को दी बधाई। एक्स पर लिखा, ये जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है, टीम ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया। पाकिस्तान का लाहौर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, 25 गुना ज्यादा खराब हवा। शाहरुख खान का अपने जन्मदिन पर फैंस को तोहफा, जन्मदिन पर फिल्म किंग का टीजर किया रिलीज, फर्स्ट लुक में नजर आए बेहद खतरनाक। एलजी मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ के पडर इलाके के चशोटी गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने 14 अगस्त को आई बादल फटने की आफत समावी में अपनी खानदान को, परिवार को खो चुके लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने के साथ एमएलए सुनील शर्मा, साथ ही साथ शगुन परिहार और आला अधिकारी मौजूद रहे। दौरे के दौरान CSR पहल के तहत 19 मकानों के तामीरी काम के हवाले से बात का ऐलान किया गया और साथ ही साथ एलजी ने इलाके में BSNL मोबाइल टावर लगाने, सड़क राबता सुधारने और साथ ही साथ जो यहाँ से विस्थापित किए गए थे, दूसरे मकाम पर मुंतकिल किए गए थे, उनकी बाज़ाबात कार्य करने की यकीन दहानी कराई। आपको बताएं कि इस पूरे आपदा में 68 लोगों की मौत हुई थी और 34 अब भी लापता है। मिलता है सरकार की ओर से बहुत हेल्प होता है। मैं पूज्य स्वामी जी भी हमारे साथ आए हैं, इनकी संस्था ने इन्होंने इस परिवारों को बेहतर घर बना करके जो बर्फबारी में भी टिका रह सके वो काम अभी प्रारंभ करेंगे। और भी यहाँ की सड़क के पुनर्निर्माण का, BRO ब्रिज का, पेट्रोल पंप और मोबाइल टावर्स, इन पर काफ़ी प्रयास हुआ है। आर्मी का गुडविल स्कूल भी यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी आए थे उस दिन मौसम खराब होने के कारण हम लोग नहीं आ पाए थे। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि अभी यहाँ और आना चाहिए और यहाँ के लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए जो कुछ प्रशासन कर पाएगा मैं समझता हूँ कम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि इस आपदा में जितने लोगों के जाने गए हैं उनके परिजनों के साथ भारत सरकार पूरी तरह खड़ी है उनके पुनर्वास के लिए। किश्तवाड़ की एमएलए शगुन परिहार ने कहा कि हम सभी उन लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए इस वक्त कोशिश हैं जिनके घर और जो नुकसान हुआ था चचोटी पडर किश्तवाड़ में अचानक आई बाढ़ से जो नुकसानात हुए थे, उस तमाम चीज़ों की बाज़ाबातकारी करने के लिए हम तैयार हैं, यकीन दहानी उन्होंने कराई। साथ ही साथ उपराज्यपाल यानी एलजी मनोज सिन्हा ने नुकसान का उन्होंने कहा कि तखमीना लगाया है, जायज़ा लिया है और इसीलिए मुतासर इलाकों का उन्होंने दौरा किया है। एमएलए ने यह भी ऐलान किया कि सरकार इस इलाके में एक आर्मी गुडविल स्कूल खोलने और साथ ही साथ मुतासर इलाकों में टेलीफोन खिदमात और तालीमी खिदमात और साथ ही साथ सड़क राब्ता को बहाल करने की स्कीम बना रही है। करने के लिए एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जी हैं। आज एलजी का विजिट इस बालाई इलाके में था, यानी चसौती, जिसमें 14 अगस्त को एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी जिसमें पूरे हिंदुस्तान के रख दिया था। लेकिन आज एलजी मनोज सिन्हा ने उस एरिया का दौरा किया, वहाँ की ग्राउंड की सूरत हाल ली और उनके साथ जो थे वो एमएलए शगुन परिहार जी थे, एमएलए सुनील जी थे, तो उन्होंने इनके साथ भी तफसीली बात की और उस एरिया की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए क्या क्या कदम उठाए। हमारे साथ शगुन जी हैं। शगुन जी, क्या कहना चाहोगे? जिस किस्म की त्रासदी उस इलाके में आई थी, पूरे हिंदुस्तान में एक गमो मातम था, लेकिन उसको खिलाफ करने के लिए आज एलजी मनोज सिन्हा खुद यहाँ आए और यहाँ उन परिवार से मिले, उन लोगों से मिले और जो वादे उन्होंने किए वो कहाँ तक अभी तक वफा हुए, आप कहाँ तक काम करने में कामयाब हुए अभी तक? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम ऑनरेबल एलजी साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने दुर्गम क्षेत्र में भी वो आए और जिस तरह से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन से कंटिन्यूअसली उन्हें SDRF भेजी, NDRF भेजी, ग्रिफ की टीम यहाँ पे लगाई हुई थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर, चाहे वो DICOM साहब हो, DIG साहब हो, DG साहब हो, श्रीधर पाटिल जी हो, सभी लोग जो है यहाँ के एरिया के, जो आपने देखा ही होगा, लोकल लोग लगे थे, सेवा भारती की NGOs लगी हुई थी, RSS के स्वयं सेवक लगे हुए थे और सब लोगों ने एकजुट होकर बहुत प्रयास किया जिस वजह से उस टाइम पे राहत की।
लेकिन आप जानते हैं कि 1-1.5 लाख की जो राशि है उसमें मकान नहीं बन सकते। इसके लिए हम विशेषकर धन्यवाद करते हैं एलजी साहब का कि उन्होंने कहा कि 3 कमरों का जो है वो मकान देंगे यहाँ के लोगों को जिनके मकान डैमेज हुए हैं। और इसके अलावा भी यहाँ मंदिर डैमेज हुआ था, वो भी एक भव्य मंदिर बनाने का वादा एलजी साहब ने किया। इसके अलावा आर्मी गुडविल स्कूल को लेके जो यहाँ के स्थायी लोगों ने मांग की थी कि यहाँ के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, वो वादा भी उन्होंने किया था। और मुझे लगता है हर एक वादा जो उन्होंने जनता को लेके किया था वो वादे उन्होंने निभाए। और आज यहाँ आके आपने देखा ही होगा कैसा रास्ता है हमारा, यहाँ से वो खुद जाके चिशोती जो ग्राउंड जीरो है वहां पहुंचे, वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है उनके परिवारों से, परिवारजनों से बात की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े नेता होके भी वो हर किसी का ख्याल रखते हैं। शगुन जी, हमने उधर आम लोगों से बात की और उन डिसीज्ड फैमिली से बात की जिनके अपने उनसे जुदा हुए हैं। उनने कहा कि ठीक है, ये वाला सेशन तो हम काटेंगे यहाँ, लेकिन जो ही गर्मी आएंगी हम यहाँ बैठने के काबिल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें वो मौत की चीखें आज भी यहाँ सुनाई दे रही हैं। उनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए क्या आप कहीं अलहदा से उनके लिए और कुछ इकदाम करोगे? देखिए, जो हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं ऑनरेबल एलओपी साहब ने यहाँ कितना काम किया। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो यहीं पे बैठे हुए थे, उन्होंने कैंप किया। और मुझे लगता है जितने दिन तक एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स लगी हुई थी उतने दिन तक एलओपी साहब यहाँ स्टेशन थे। उसके बाद एलजी साहब ने जो है हर मामले को अच्छी तरह से देखा, जायजा लिया, और आपने देखा ही होगा उन्होंने वादा किया और वो वादा निभाने वो यहाँ आए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेटवर्क 18 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जी। इनका कहना है कि हमने इनकी बाज़ावत करी के लिए, इनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए इक़दाम उठाए हैं। अब हम बहुत जल्दी इन लोगों की जो भी मकानात डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो भी खत्म हुए, उनकी इनकी एजुकेशन, इनका टेलीकम्युनिकेशन और इनकी जो भी फैसिलिटीज हैं उनको डोर स्टेप तक हालेंगे। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडी, ग्राउंड जीरो, पादर से। श्रीनगर पुलिस ने IHPL के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ खिलाड़ियों और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में FIR दर्ज कर ली। हालांकि पुलिस की मुदाखलत के बाद होटल में फंसे सभी क्रिकेटर अपनी मंजिल मकसूद तक रवाना हो गए, लेकिन इस मामले में ऑर्गेनाइजर्स के रवैये ने कश्मीर को शर्मिंदा कर दिया। दरअसल हुआ ये कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 25 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक IHPL यानी इंडियन हेवन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था। इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 70 से ज्यादा खिलाड़ी पहुंचे हुए थे। इसमें क्रिस गेल और फैज फजल, अनुप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार जैसे नामी क्रिकेटर भी शामिल थे। लेकिन इसी बीच ऑर्गेनाइजर्स ने अचानक इवेंट को रद्द कर दिया और भाग गए। ऑर्गेनाइजर्स ने होटल का बिल भी नहीं दिया, जिसकी वजह से होटल ने खिलाड़ियों को बिना पेमेंट किए चेकआउट नहीं करने दिया। होटल में फंसे खिलाड़ी इतवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होटल की लॉबी में परेशान देखे गए। खिलाड़ी अपनी सतह पर लोगों की मदद से बिल के भुगतान में जुटे रहे, लेकिन बाद में पुलिस के मुदाखलत के बाद सभी को जाने दिया गया। So obviously the league has had to finish early. This has been down to no fault of the players or the hotel management or any of the staff. It's all been down to the league. Unfortunately, bills haven't been paid, staff haven't been paid, hotels haven't been paid. The hotel was instructed this morning to lock all doors and leave all players and all staff within the building. On instruction from the league. League management is nowhere to be seen. They haven't been answering anyone's calls. So it's just us guys on the ground floor trying to find a way out of this situation. इस होप से आया था शायद मेरी भी सिलेक्शन कल रणजी ट्रॉफी में हो जाए, चाहे कल मैं भी नेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करूं, कश्मीर की नुमाइंदगी करूं। क्या उसके फ्यूचर को इन्होंने बर्बाद और तबाह नहीं कर दिया? वो शायकीन जिन्होंने पहले एडवांस बुकिंग करके रखी थी, जिनको टिकटें मिली हुई थी, और आज अचानक इस टूर्नामेंट का बंद होना, ये उनके जज्बात, उन खेल शायकीन जो क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं, उनके साथ धोखा है। क्योंकि सरकार की पॉलिसी रही हमेशा विश्वासघात, धोखा, फरेब, मकारी। आज उन्होंने फिर ये कर दिया है। बख्शी स्टेडियम एक हाई सिक्योरिटी जोन स्टेडियम है और यहां इजाजत मिलती है जब गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगी, जब गवर्नमेंट आपको एलो करेगी। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब से ये सवाल करना चाहता हूं। 48 घंटे से ज्यादा इस कैंप को हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपकी एक भी रिएक्शन
या एक भी करियर सामने नहीं आई, आप मीडिया या लोगों के सामने नहीं आई। आप जम्मू कश्मीर के उन बच्चों को, जम्मू कश्मीर के उन खिलाड़ियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आपने जो विश्वासघात और धोखा जम्मू कश्मीर के खेल शायकीन और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के साथ किया है।